जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज हम एक और चरित्र शुरू करने जा रहे हैं पूज्य श्री राधेश्याम बंका जी का। ये वाटिका की निधि रहे। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा, मुझसे अर्थात श्री श्वेता भुवालिका जी ने ये चरित्र लिखा है। श्वेता भुवालिका जी कहती हैं, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि जहाँ समाज के सामने बड़े बड़े संतों भक्तों का जीवन चरित्र आदर्श के रूप में उपलब्ध है, वहाँ एक और जीवनी की आवश्यकता क्या? इस जीवनी के द्वारा प्रतिपादित क्या करना चाहती हूँ, आदि आदि सभी प्रश्नकर्ताओं से मेरा सविनय निवेदन है कि मेरे दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। श्री राधेश्याम बंका का जन्म अति साधारण वैश्य कुल में हुआ। भगवत कृपा से उनको अपने जीवन में परम पूज्य रस सिद्ध संत श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार और परम पूज्य संत श्री राधा बाबा का अति निकट सानिध्य प्राप्त हुआ। इन दोनों रसिक संत विभूतियों को कलयुग के सर्वश्रेष्ठ संतों में गिना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह बात सभी जानते हैं। ऐसे दिव्य संतों की आज्ञा का पालन करने से, उनकी बताई पद्धति द्वारा साधन भजन करने से मानव को जिस परम दुर्लभ पद की प्राप्ति हो सकती है, उसके प्रत्यक्ष उदाहरण श्री बंका जी हैं। श्री बंका जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बाबूजी बाबा के बताए सिद्धांतों को अपने जीवन में पूर्णतः उतारा। गीता वाटिका में रहते हुए उन्होंने जीवन पर्यंत पूज्य श्री भाई जी और बाबा और उनके परिकरों का उज्जवल यश अपनी लेखनी से गाया और समाज के सामने उनकी दिव्य अखंड कीर्ति का अपनी पुस्तकों के माध्यम से विस्तार किया। श्री राधेश्याम बंका के बड़े भाई श्री हनुमान प्रसाद बंका की मैं पौत्री हूँ। इस नाते से मैं श्री बंका जी को दादाजी कहकर पुकारती हूँ। एक दिन मैं अपने पुत्रों के साथ श्री बंका जी के सामने बैठी हुई थी। श्री बंका जी की लिखित पुस्तक परिकर मालिका प्रकाशित हो चुकी थी। मेरे बड़े पुत्र देवर्षि भुवालिका ने उनसे कहा, बड़े नाना जी, आपने परिकर मालिका पुस्तक में भाई जी बाबा के सभी परिकरों का यश बहुत विस्तार से लिखा है, पर आपने अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। हम लोग आपके बारे में कैसे जानेंगे? आप अपनी जीवनी भी लिख दीजिए। देवर्षि भुवालिका की सरल बातों को सुनकर श्री बंका जी मुस्कुराए और हंसते हुए कहा, देवर्षि, मेरी जीवनी लिखने का काम तेरी माँ का है। श्री बंका जी की इस वाणी को सुनकर मैं तो आश्चर्यचकित रह गई। एक संत की जीवनी लिखना आसान काम है क्या? फिर मैं तो उनके बारे में इतना जानती भी नहीं थी। मेरे चेहरे के भावों को पढ़कर श्री बंका जी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और कहा, लाली, मेरे जाने के बाद जीवनी लिखना। तुझे मैंने अपने जीवन के बहुत प्रसंग सुनाए हैं, बस उन सबको श्रृंखलाबद्ध कर देना और बाकी मेरी सारी पुस्तकों को आदि से अंत तक पढ़ जाना। बहुत सारे जीवन प्रसंग यत्र तत्र लिखे हुए हैं। उन सबको अगर एक स्थान पर लिख लिया जाए तो जीवनी तैयार हो जाएगी। श्री बंका जी की आज्ञा को मैंने स्वीकार किया। इसमें एक लाभ मुझे अवश्य हुआ कि उस दिन के बाद से मैं जब भी जो भी उनसे पूछती वे अपने बारे में बताते, अन्यथा पहले तो श्री बंका जी अपने आत्मसंगोपन स्वभाव के कारण स्वयं के बारे में कुछ भी नहीं बताते थे। वे जो भी कहते वह मैं अपने कमरे में आकर तुरंत लिख लिया करती थी। मुझे पूरा भरोसा था कि वे मेरी अंगुली पकड़कर स्वयं ही लिखवा देंगे, और हुआ भी ऐसा ही। जब जब मैं अटक जाती उनसे ही प्रार्थना करती और वे ही कोई न कोई स्फूर्णा कर देते। जो भी लिखा गया है उन्हीं की कृपा से लिखा गया है। इस पुस्तक में जो भी अच्छाई है वह सब उनकी कृपा का ही फल है, और जो भी कमियां हैं उनके लिए पाठक गणों से मेरी करबद्ध क्षमा प्रार्थना है। भाई जी बाबा जैसा दिव्य संतों का चरणाश्रय प्राप्त करके, उनके अनुगत्य में चलकर, उनकी हर आज्ञा का पालन करके जो महानतम रागानुगा भक्ति श्री बंका जी को प्राप्त हुई, वही अन्य सभी को हो सकती है। यही बताने के लिए मैंने यह जीवनी लिखी है।
सभी साधकों को, भक्तों को और हमारे बंका कुल को इस जीवनी को पढ़कर लाभ मिले, प्रभु से यही प्रार्थना है। इस जीवनी को लिखने में बहुत से लोगों ने मेरी सहायता की, मैं उनको बारंबार प्रणाम करती हूँ। पूज्य श्री भाई जी और बाबा के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। इस पुस्तक में जहाँ जहाँ भी बाबूजी शब्द का प्रयोग हुआ है उसे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार ही समझना चाहिए, और बाबा शब्द का प्रयोग श्री राधा बाबा के लिए हुआ है, और महाराज जी शब्द का प्रयोग वेणु विनोद कुंज के श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के लिए हुआ है। आइए शुरू करते हैं। पूर्वज। भारत का राजपुताना शूरवीरों, संतों और सतियों के पुण्य भूमि रहा है। 1947 के पहले तक सारे भारत में पूर्णतः राजतंत्र था। राजतंत्र अर्थात भूमि खंड पर किसी राजा या बादशाह का शासन होना। वंशानुवंश परंपरा के अनुसार महाराजा का वंशज संतान ही राज सिंहासन पर विराजित होता था। आजकल जिसे राजस्थान कहा जाता है वह पहले राजपुताना कहलाता था। राजपुताना में अनेक प्रमुख रजवाड़े थे, जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर आदि। राजपुताना के महाराजाओं के नीचे जो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, वहाँ के राजा जी को मारवाड़ी भाषा में ठाकरा कहा जाता था, अर्थात आजकल की प्रचलित भाषा के अनुसार ठाकुर साहब का राज्य। जिन वाटिका निधि श्री राधेश्याम बंका जी की जीवन गाथा को मैं प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ, उनके पूर्वज राजपुताना में अलसीसर गांव जिला झुंझुनू के निवासी थे। श्री बंका जी के परदादाजी पूज्य श्री रामदयाल बंका संभवतः 1849-50 के आसपास अलीसीसर से पडरौना उत्तर प्रदेश चले आए थे। केवल परदादाजी ही नहीं अपितु बंका वंश के अन्य लोग एवं तुलसियान, बगड़िया आदि अनेक मारवाड़ी वंश भी साथ आए थे और अपनी पसंद अनुसार उत्तर प्रदेश के पडरौना, रामकोला, लक्ष्मीगंज, कप्तानगंज, छितौनी, सिसवा आदि स्थानों में आकर बस गए थे। श्री बंका जी के परिवार का गोत्र सिंघल है। यह वस्तुतः शांडिल्य शब्द का परवर्ती रूप है। शांडिल्य शब्द परम पूज्य महर्षि शांडिल्य का द्योतक है। इन्हीं महर्षि शांडिल्य को श्री नंद बाबा के पुरोहित होने का गौरव प्राप्त है। कालांतर से शब्दों में अपभ्रंश होता ही है। जब श्री बंका जी के परदादाजी पूज्य श्री रामदयाल बंका पडरौना आए, तब सभी स्थानीय भोजपुरी लोगों के मन में यह उत्सुकता जगी और उन्होंने पूछा कि आप हैं तो अग्रवाल जाति के, परंतु आप बंका कैसे कहलाए जाने लगे। पूज्य परदादाजी ने उनको संक्षिप्त उत्तर दिया, मैं राजपुताना का रहने वाला हूँ। वहाँ क्षत्रिय ठाकुरों का राज्य है। ठाकुरों के मध्य प्राय युद्ध हुआ करता था, जिससे कि उनके द्वारा प्रशासित भूमि का विस्तार हो। कई सौ वर्ष पहले मेरे पूर्वजों ने युद्ध में अति शौर्य युक्त वीरता का कार्य किया था। उनकी वीरता पर मुग्ध होकर तत्कालीन ठाकरा जी कहने लगे कि अमुक व्यक्ति ने बांका कार्य किया है। ठाकरा जी ने प्रसन्न होकर सराहना में जिस शब्द का प्रयोग कर लिया, वही शब्द उनके नाम के साथ संसिक्त हो गया। मेरे पूर्वज को तत्कालीन मारवाड़ी समाज बांका कहकर पुकारने लगा। उसी बांका शब्द का परिवर्ती रूप बंका है। पडरौना आकर परदादाजी पूज्य श्री रामदयाल बंका ने कपड़े का थोक और फुटकर क्रय विक्रय का कार्य आरंभ किया। वे घोड़ों पर कपड़े के थान लादकर गांव-गांव में घूमकर बेचा करते थे। धीरे धीरे अपनी कर्मठता, सूझबूझ, दूरदर्शिता, कार्य कौशल एवं बनिया बुद्धि के द्वारा विपुल धनोपार्जन कर लिया। कुछ समय उपरांत बाजार में कपड़ों के बढ़ते व्यापार के लिए एक दुकान खरीद ली और कुछ दूरी पर एक बगीचा भी खरीद लिया। इस बगीचे में आम, लीची, अमरूद, फालसा, बेल, आंवला, जामुन, केला आदि के वृक्ष लगवाए। बगीचे में कई रखवाले नियुक्त किए जो वहाँ ऋतु अनुरूप शाक भाजी भी उगाते थे। बाद में घर की गौशाला में जब गायों की संख्या अधिक बढ़ गई, तब उन्हें घर के पिछवाड़े से बगीचे में स्थानांतरित कर दिया गया। परदादाजी प्रतिदिन ताज़ी फल, सब्जी तथा दूध बगीचे से मंगवाया करते थे।
पूज्य परदादा जी प्रभु श्री सीताराम जी के उपासक थे और श्री सीताराम जी के परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज को अपना कुल देवता मानते थे। राजस्थान के सालासर धाम के श्री हनुमान जी महाराज के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी। घर में बालक का जन्म होने पर उसका मुंडन संस्कार सालासर जाकर ही किया करते थे। परदादा जी ने अपने भवन के निकट ही श्री राम जानकी जी का मंदिर भी बनवाया। सपरिवार परदादा जी सुख से पडरौना में रहने लगे और व्यापार के साथ साथ साधन भजन भी करते रहे। परिवार में वैष्णव संस्कार थे। श्री हनुमान चालीसा व श्री रामचरितमानस का पाठ, तुलसी पूजन, सूर्य भगवान को अर्घ और गोमाता अतिथि साधु संतों की सेवा होती थी। सब विधि सब पुर लोग सुखारी। श्री राम जानकी जी मंदिर। पूज्य परदादा जी श्री राम दयाल जी बंका ने अपने भवन के निकट ही अपने आराध्य देव श्री रामचंद्र जी तथा कुल देवता श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर बनवाया। इस मंदिर का नाम श्री राम जानकी मंदिर रखा गया। इस राम जानकी मंदिर के निर्माण के पीछे एक विशेष व्रत है। प्रसंग उस समय का है जब परदादा जी के एकमात्र पुत्र श्री जय नारायण जी को किशोरावस्था में कुष्ठ रोग हो गया था। उस जमाने में कुष्ठ रोग का कोई इलाज नहीं था। आज तो चिकित्सा विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, परंतु पडरौना जैसे छोटे शहर में उस वक्त कुष्ठ रोग को अस्पर्शीय रोग माना जाता था। परिवार में सबका मन बड़ा उदास हो गया कि अगर यह रोग बढ़ गया तो बालक के हाथ और पैरों की अंगुलियां कालांतर में गल जाएंगी। अपने एकमात्र पुत्र का कष्ट परदादा जी से देखा न गया। हारे को हरि नाम का ही सहारा होता है। परदादी जी की कुल देवता श्री हनुमान जी महाराज के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। उन्होंने श्री हनुमान जी महाराज से मनौती मांगी कि जय नारायण का रोग ठीक हो जाए तो उसका विवाह हो जाए तो जोड़े से कहाड़ी चढ़ाऊंगी। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। श्री हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा हुई। श्री जय नारायण जी का कुष्ठ रोग ठीक हो गया। कुछ समय बाद विवाह भी हो गया, पर परदादी जी को मनौती की विस्मृति हो गई। हर्ष और आनंद में फूली परदादी जी सर्वथा भूल गई कि उन्हें श्री हनुमान जी महाराज को कहाड़ी भरकर हलवा का प्रसाद अर्पण करना है और अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कृतज्ञता सहित प्रणाम करना है। कुछ काल प्रसन्नता से व्यतीत हो गया। विधि का विधान श्री जय नारायण जी को पुनः कुष्ठ रोग हो गया। इस बार चिकित्सा के उपरांत भी रोग ठीक नहीं हो रहा था। उन दिनों श्री सीताराम जी के एक भक्त जटाधारी साधु थे जो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उच्च स्वर से हरिनाम गान करते हुए पडरौना में नगर कीर्तन किया करते थे। वे साधु जी सदा श्री राम दयाल जी के घर पर भिक्षा करने आया करते थे। एक दिन दोपहर में ज्यों ही वे जटाधारी साधु जी श्री राम दयाल जी के घर आए, आंगन में खड़े होते ही उछल उछल करके हुंकार भरने लगे। उनमें विचित्र भावावेश के लक्षण प्रकट हुए। परदादा जी और परदादी जी कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े पूछने लगे, आप कौन हैं? कैसे पधारने की कृपा की? हुंकार भरते हुए वे साधु जी कहने लगे, मैं श्री सीताराम जी का सेवक हनुमान हूँ। तुमने जोड़े से कहाड़ी चढ़ाने के लिए कहा था, सो अभी तक नहीं चढ़ाई। तुम्हारी मनौती तो कब की पूर्ण हो गई है। परदादी जी ने सविनय कहा कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, विस्मृति हो गई, आप हमारी भूल को क्षमा करें। अब मैं शीघ्र ही जोड़े से कहाड़ी चढ़ा दूंगी। फिर साधु जी ने कहा, मेरा एक मंदिर बनवा दो। तब परदादा जी ने कहा, आपकी आज्ञा हमारे सिर माथे पर। मंदिर तो बन जाएगा, परंतु मूर्ति कहाँ से लाऊंगा? मूर्ति तो जयपुर में मिलती है। पडरौना में न रेलगाड़ी है और न ही कोई साधन उपलब्ध है। इस पर साधु जी ने कहा, तुम मंदिर बनवा दो, मूर्ति अपने आप आ जाएंगी। यह सुनकर परदादा जी परम आनंदित हुए। तत्काल उन्होंने मंदिर का निर्माण का निश्चय कर लिया। मंदिर निर्माण कार्य हेतु पर्याप्त धनराशि भी अलग निकाल कर रख दी। इसके बाद श्री साधु जी का हनुमद आवेश शांत हो गया। कुछ दिनों के बाद ही परदादा जी ने देखा कि जयपुर से एक मूर्तिकार मूर्तियां बेचने के लिए आया है। वह अनेक मूर्तियां बैलगाड़ी पर लाद कर लाया है और घर के पीछे पाकड़ के विशाल पेड़ के नीचे पड़ाव डालकर बैठा है।
परदादा जी तुरंत उत्सुकतावशात उसके पास पहुंच गए और संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज के श्री विग्रह का दर्शन करते ही उनका चित्त प्रसन्नता और आह्लाद से विभोर हो गया। उन्हें अतिशय आश्चर्य हो रहा था। आज से पहले इस क्षेत्र में कभी भी संगमरमर की मूर्तियों को बेचते किसी को नहीं देखा गया था। यह मूर्तिकार बैलगाड़ी पर कितनी दूर से आया है और संयोग कैसा सुंदर है कि उसके पास श्री राम जी, श्री सीता जी, श्री हनुमान जी और श्री शिव परिवार की मनोहर मूर्तियां हैं। सभी मूर्तियों की बनावट अतिशय सुंदर थी। श्री राम जी के काले पत्थर की मूर्त साक्षात शालिग्राम से प्रकट ही लगती थी। श्री सीता जी का श्रीमुख विशुद्ध भोलेपन से युक्त था और संकट मोचन श्री हनुमान जी के बड़े बड़े नेत्रों में विचित्र आकर्षण था। उन्होंने अविलंब मूर्तिकार से सारे श्री विग्रह खरीद लिए। मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ हो गया। परदादी जी ने जोड़े से कहाड़ी चढ़ा दी थी और प्रभु कृपा से श्री जय नारायण जी का रोग भी ठीक हो गया। मूर्तियों के अनुरूप ही मंदिर का निर्माण हुआ जिसमें 3 पृथक छोटे कक्ष में शिव परिवार, श्री सीताराम जी और हनुमान जी के श्री विग्रह सिंहासन पर विधि पूर्वक प्रतिष्ठित किए गए। कुल देवता श्री हनुमान जी महाराज के आदेश अनुसार पूज्य परदादा जी श्री राम दयाल जी बंका द्वारा स्थापित यह पडरौना का अति प्राचीन 18वीं सदी का मंदिर है। श्री हनुमान जी महाराज के पूजन अर्चन वंदन से यहाँ असंख्य लोगों के अनंत कार्य सिद्ध हुए हैं। इस मंदिर का पंजीकरण भारतीय सरकार द्वारा श्री राम जानकी मंदिर के नाम से हो चुका है। आज भी बंका परिवार के वंशज यहाँ प्रतिदिन सेवा पूजा करते हैं और उत्सवों पर नवीन वस्त्र, भोग, आरती, अन्नकूट, सांझी आदि की सारी व्यवस्था सप्रेम संभालते हैं। प्रत्येक उत्सव महोत्सव पर श्री ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार बहुत श्रद्धापूर्वक किया जाता है। श्री रामचरितमानस का पाठ और कीर्तन आदि का आयोजन निरंतर होता रहता है। पूज्य परदादा जी श्री राम दयाल जी बंका ने श्री राम जानकी मंदिर बनवाया था, उसकी कुछ प्राचीन घटनाएं उल्लेखनीय हैं। एक दिन पूर्वाह्न के समय एक बहुत बड़ा काले मुंह का लंगूर आया। उसकी काया की विशालता को देखकर पारिवारिक जनों को बहुत विस्मय हुआ। वह लंगूर मंदिर में श्री हनुमान जी महाराज के श्री विग्रह के सामने बैठ गया। उसको देखकर लोगों के मन में भय का संचार हुआ। उसको भगाने का प्रयत्न किया जाने लगा। होने वाले प्रयत्न का उस लंगूर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह पर्याप्त समय तक मौन बैठा रहा। उस लंगूर ने किसी पर भी हमला नहीं किया। पारिवारिक जन भी अपने प्रयास से विरत हो गए और यह सोच लिया कि यह लंगूर अपने आप थोड़ी देर बाद चला जाएगा। अब आश्चर्य की बात यह है कि उस लंगूर ने श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में श्री विग्रह के सामने ही अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। परदादा जी ने यही मान लिया कि यह कुल आराध्य श्री हनुमान जी महाराज का कोई विशेष जन रहा होगा जिसने उनका दर्शन करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। फिर परदादा जी ने लंगूर के शव का अंतिम संस्कार करवाया। बंका वंश। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड शिव पार्वती संवाद में लिखा है कि श्री शिवजी माँ पार्वती से कहते हैं, हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है, परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न होता है। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। हमारे चरित्र नायक श्री राधेश्याम बंका जी का आविर्भाव पडरौना के वैश्य अग्रवाल कुल में हुआ। संत जीवन की महान गरिमा की अभिव्यक्ति के लिए परिवार का संत उचित वातावरण आवश्यक पृष्ठभूमि का कार्य करता है। उनके पूज्य परदादा जी श्री रामदयाल बंका की गणना पडरौना के इने गिने व्यापारियों में होती थी। वे बड़े ही धर्मप्राण व्यक्ति थे। उनके 2 संतान हुई। प्रथम पूज्य श्री जय नारायण जी, द्वितीय पुत्री श्री शिव कुंवरी बाई। पूज्य श्री जय नारायण बंका जी के 3 संतान हुई। प्रथम पुत्र श्री हरिराम जी बंका, द्वितीय पुत्री श्री महावीरी
बाई और तृतीय पुत्री श्री रमती बाई। द्वितीय पुत्री श्री महाबीरी बाई का विवाह पडरौना निवासी श्री हरिराम जी खेतान से हुआ। तृतीय पुत्री श्री रमती बाई का विवाह जमालपुर निवासी श्री सांवल राम जी खेतान से हुआ। श्री हरिराम जी बंका का प्रथम विवाह श्री भोली राम जी सरावगी की पुत्री पुण्यमयी सौभाग्यशालिनी पूज्या श्री सरस्वती देवी जी से हुआ। हमारे चरित्र नायक श्री राधेश्याम बंका के माता पिता बनने का गौरव इन्हें ही प्राप्त हुआ। इनकी गोद में भगवान ने 5 संतानें दी। प्रथम पुत्री श्री दुर्गाबाई, द्वितीय पुत्र श्री हनुमान प्रसाद जी, तृतीय पुत्री श्री भगवती बाई, चतुर्थ पुत्र हमारे श्री चरित्र नायक श्री राधेश्याम बंका जी और पंचम पुत्र श्री रामनिवास जी। पूज्या श्री सरस्वती देवी के देहांत के उपरांत श्री हरिराम जी ने दूसरा विवाह श्री गणेश दास जी चूड़ीवाला की सुपुत्री श्री किसनी देवी से किया, जिससे कुल 5 संतानें हुईं। एक संतान जीवित नहीं रह पाई। अन्य चारों के नाम इस प्रकार हैं। पुत्र श्री गोविंद कुमार जी, पुत्री श्री शकुंतला बाई, तृतीय पुत्र श्री विनोद कुमार जी और चतुर्थ पुत्री श्री पद्मा बाई। हमारे चरित्र नायक वाटिका निधि श्री राधेश्याम बंका का जन्म हरिराम बंका की प्रथम पत्नी पुण्यमयी सौभाग्यशाली पूज्या श्री सरस्वती देवी जी की कोख से विक्रम संवत 1983 को पौष मास की कृष्ण एकादशी शुक्रवार सन 31 दिसंबर 1926 को पडरौना उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके बड़े भाई श्री हनुमान प्रसाद जी से ये आयु में 14 वर्ष छोटे थे। जब 14 वर्ष बाद घर में पुत्र का जन्म हुआ तो परिवार में सबको बहुत हर्ष हुआ और बधाइयाँ बंटने लगी। इनके दादाजी श्री जय नारायण जी बंका एवं दादी जी द्वितीय पौत्र रत्न को पाकर अति आनंदित हुए। बालक के जन्म के बाद तत्कालीन मारवाड़ी समाज में खुशियां मनाने का एक विशेष तरीका था। रात्रि के समय घर के आंगन में सुंदर दरी बिछा दी जाती। मोहल्ले और परिवार के प्रियजन, ताऊ चाचा, भाई भतीजे, मित्र सब इकट्ठे होते। ये लोग इकट्ठे होकर ताश चौपड़ आदि खेला करते थे। इस मनोरंजन में प्रतिदिन रात के समय 2-3 घंटे का बीत जाना साधारण सी बात थी। श्री बंका जी का जन्म हुआ तब जमाना सस्ती का था। 1 किलो घी की कीमत 1 रुपये थी। उस समय का जीवन बहुत सरल और शांत था। सबके संयुक्त परिवार थे, जिनमें कई बेटे, बहुएं, पौत्र और उनकी पत्नियां मिलकर रहा करते थे। पड़ोसी भी परिवार के समान ही थे। सुख दुख में साथ निभाया करते थे। तब जीवन में व्यस्तता थी ही नहीं। अतः दिन में दुकान का कार्य पूर्ण करने के बाद रात्रि में 2-3 घंटे मनोरंजन के लिए निकालना सहज बात थी। जिस भी स्वजन के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ हो, उसके उल्लास में भाग लेने के लिए और बधाई देने के लिए ताश चौपड़ आदि का कार्यक्रम हुआ ही करता था, जो बालक के जन्म के उपरांत लगभग 1-2 महीने तक रोज चलता। संभ्रांत कुल हो, सुसंपन्न घर हो तो खातिरदारी में कमी क्यों हो भला। गृहस्थ आगंतुकों के सम्मान में जलपान की पूर्ण व्यवस्था रखते थे, जिसमें गर्म दूध, विभिन्न प्रकार की मिठाई, कलेवा आदि हुआ करते थे। यह सब कुछ श्री बंका जी के जन्म के अवसर पर भी हुआ और कई महीनों तक चला। शिशु अवस्था में श्री बंका जी बहुत ही खूबसूरत और स्वस्थ थे। उनके अंग का सुंदर गौरवर्ण, भोली मुखाकृति और मधुर मुस्कान सबके मन को लुभा लेती थी। उनका स्वभाव बचपन से ही शांत था। अन्य बालकों की तरह चंचल नहीं थे। जब श्री बंका जी 1-1.5 वर्ष के हो गए तो बालक के मुख के भोलेपन पर और अधरों की किलकारी पर परिवार तथा पड़ोस की नारियां बलिहारी थीं। जो भी व्यक्ति घर आता शिशु को गोद में लेकर उछालता। मोहल्ले में उनकी मासूम सूरत और ललित मुस्कुराहट आकर्षण की वस्तु बनी हुई थी। घर की बुआ बहन इनसे बहुत प्रेम करती थी। शिशु के लाड प्यार की सीमा नहीं थी। श्री बंका जी की दादी जी इन्हें बहुत अधिक प्यार करती थीं। पहले के ज़माने में अक्सर मारवाड़ी घरों में ऐसा होता था कि पोतियों से अधिक पोतों को लाड प्यार किया जाता था। आज की भाषा में चाहे इसे पक्षपात कहा जाए, परंतु उस जमाने में
यह बहुत ही स्वाभाविक बात थी। श्री बंका जी 3 भाई थे। दादी जी तीनों की रुचि का ध्यान रखा करती थी और लाड लड़ाती थी, परंतु श्री बंका जी को कुछ अधिक स्नेह मिला करता था। श्री बंका जी को चूंटिया घी बहुत पसंद था। यह एक मारवाड़ी शब्द है। जमे हुए दही को खूब मथना और मथते मथते छाछ के ऊपर जो चिकना लौंदा आ जाए उसे चूंटिया घी कहते हैं। घर में गायें थी ही, अतः दूध दही की कोई कमी नहीं थी। प्रतिदिन दादी जी स्वयं दही मथा करती थी। श्री बंका जी के लिए ताज़ा घी दादी जी छिपा कर रखती थी। कई अन्य कोई मांगे तो चाहे मांगता ही रह जाए, परंतु दादी जी कभी नहीं देती थी। श्री बंका जी को बासी मिस्सी रोटी बहुत पसंद थी। बाल्यकाल में सवेरे सवेरे कलेवा के समय बासी मिस्सी रोटी, लाल मिर्च के अचार का मसाला, दही और घी दादी जी बहुत ही प्रेम पूर्वक श्री बंका जी को खिलाया करती थी। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।